लेकर किसानों के दर तक, गोंडा में दारा सिंह चौहान ने खोला मुद्दों का पिटारा। गोंडा में प्रभारी मंत्री का दौरा, नेताओं से लेकर अफसरों तक सबको दिए निर्देश। गोंडा जनपद में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने सर्किट हाउस में भाजपा विधायकों, पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की। जिले के विकास, प्रक्रिया और किसानों के मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री दारा सिंह चौहान ने सिराथू विधायक पल्लवी पटेल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, लोकतंत्र में भरोसा रखने वाले लोग खुशी खुशी से फॉर्म भर रहे हैं। ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया है और हर पात्र नागरिक को इसमें भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम विरोध करना है, लेकिन प्रधानमंत्री ने दलित परिवार के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाकर एक मिसाल पेश की है। गन्ना किसानों के बकाये को लेकर दारा सिंह चौहान ने कहा, लंबित भुगतान जल्द निपटाने के लिए डीएम और मुख्यमंत्री को निर्देश दिए जाएंगे। अगर मिले भुगतान नहीं करती तो कार्रवाई तय है। अभी पल्लवी पटेल आई हुई थी, उन्होंने साफ तौर से कहा कि मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी, सीधा तौर से। यही गोंडा की धरती से बोल के गई। इस देश में जिन लोगों का लोकतंत्र पर, जनतंत्र पे पूरा भरोसा है, वो सारे जाके गांव-गांव में देख लीजिए कितने उत्सुकता के साथ, कितने खुश होकर के लोग आज जो है सारे फार्म के SIR के तहत फार्म भरे, अपना वोटर लिस्ट में नाम वो डलवा रहे हैं, कहीं छूट गया है संशोधन करवा रहे हैं। ये तो प्रक्रिया है चुनाव आयोग की, निश्चित रूप से उनको भाग लेना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जितने छोटे छोटे लोग हैं, सारे लोगों के SIR के तहत जो है मतदाता सूची में नाम अपना दर्ज कराना चाहिए। कार्यक्रम में आपने अयोध्या के सांसद को नहीं बुलाया, वो कह रहे दलित है इसलिए नहीं बुलाया। चलिए, इस देश में के सबसे कहने के जो विरोधी लोग हैं कुछ भी कहते रहे, इस देश के सबसे प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार ने दलित को राष्ट्रपति बनाया। आप न बैठे तो लोग कहते कि राष्ट्रपति कुर्सी दलित नहीं बैठ सकता है। इतनी बड़ी कुर्सी जो संविधान का हेड है उनको वहाँ बैठा है। आज ट्राइबल समाज से बिलोंग करने वाली हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी बैठी हुई हैं, ये गलत है। ये उनका इस समय ज्वलंत है पूरे प्रदेश में एक की समस्या है, जो 12, 16, 18 प्रदेश हैं उसमें, कि SIR जो मतलब बहुत जल्दी में लाया गया है। अगर थोड़ा समय मिल जाता तो लोगों को समझने में बड़ी आसानी हो जाती। ऐसा नहीं है, सारे लोग पूरी समझदारी के साथ समझ भी रखते हैं और समझदारी के साथ जो है पूरी प्रक्रिया का पालन भी कर रहे हैं। और सारे लोग गांव में चले जाइए तो भीड़ लगी है लोगों को नाम जब्त कराने के, हर चीज़ को, सारी प्रक्रिया को, जितने स्टेप है, जितने कैटेगरी है, वो सारी लोगों को बारीकी से जाती है। गोंडा में बजाज चीनी मिल है, 109 करोड़ रुपए पिछले साल का किसानों का बाकी है, जो कि अभी तक भुगतान नहीं किया जा रहा है। चलिए सर, माननीय मुख्यमंत्री जी का कड़ा रुख है, इसकी कैबिनेट में भी उन्होंने एक बार इंगित किया है तो कि जितने भी बकायेदार हैं, तो जितने प्राइवेट चीनी मिले हैं, अगर वो लोग बकाया उनका जल्दी अगर भुगतान नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। FIR भी है, कुछ नहीं हो रहा है उसका, कितना बड़ा बयान। FIR के बाद क्या होता है, अगर भुगतान समय से नहीं हुए तो उसका मंत्री जी एक साल पहले के 109 करोड़ रुपए बाकी का जिलाधिकारी साहब निर्देशित करेंगे कि उसको भुगतान कराया जाए। निश्चित रूप से मैं कह के जाऊँगा और मैं मुख्यमंत्री से भी कहूँगा कि जितने बकायेदार हैं उनका जल्द से जल्द भुगतान किया। मंत्री जी, अखिलेश पार्टी को हैं जिन लोगों को SIR का खौफ लग रहा है, कौन सी पार्टी के लोग हैं जिनको SIR से खौफ लग रहा है? जिन लोगों का लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है उन लोगों को खौफ लगता है। अच्छा, ये बताइए, आप खुद, आप सामान्य, आप भी एक मतदाता हैं, हर आदमी चाहता है कि जो एलिजिबल है, जो मतदाता सूची में उम्र पूरी कर लिया है, उसका नाम दर्ज होना चाहिए। गलत जो हमारे बीच में नहीं, उनका नाम हटना चाहिए। तो ये कौन सा गलत है? अच्छा, अखिलेश यादव ने भर दिया, अब कह रहे हैं कि वोट काटा जा रहा है, तो उन्होंने क्यों भरा कर उनका वोट काटा जा रहा है? जो लोग विरोध करते रहे वही भर रहे हैं। नहीं, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 3 करोड़ लोगों का नाम काटने की सरकार की मंशा है इसमें। नहीं, किसी की मंशा नहीं है। ये है कि जो गलत नाम, ये शुरू से चुनाव आयोग की प्रक्रिया रही है और गांव में भी जानते हैं आप लोग भी, जब पंचायत का चुनाव आ रहा है, जितने गलत नाम मरने के बाद भी दर्ज हो जाते हैं उनका नाम दर्ज होता है। जिनका छोटा रहता है फार्म 6 भर करके उनका नाम उसमें शामिल कराया जाता है। ये तो सामान्य प्रक्रिया है। अगर इसका कोई विरोध, अगर SIR का विरोध करता है
या किस तरीके का न्यूसेंस क्रिएट करता है, अफवाह पैदा करता है, तो निश्चित रूप से वो लोग लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये रूटीन का कार्यक्रम है। ये सब कोर कमेटी की बैठक हमारे पार्टी संगठन की तरफ से होती है। अब इस कोर कमेटी में तमाम लोगों की, जनता की समस्याओं को लेकर हम लोग विचार करते हैं। यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर के हम लोग इसकी समीक्षा करते हैं। जनप्रतिनिधि से लेकर के उनसे चर्चा करते हैं कि किस तरीके से इस गोंडा के डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम करें मिलजुल करके। बस यही सामान्य सा है। मंत्री जी, आप लगातार डेवलपमेंट पर चर्चा करते हैं, लेकिन बावजूद इसके 75वें स्थान पर गोंडा जनपद आ जाता है। 7 विधायक, 2 सांसद बीजेपी से हैं, फिर भी विकास के मामले में इतना पीछे क्यों मंत्री जी? नहीं, आज उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है, उसी तरीके से माननीय योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश जो है आज देश के तमाम प्रदेशों का रोल मॉडल बना हुआ है और गोंडा भी पीछे नहीं रहेगा, निश्चित रूप से उस रोल मॉडल में शामिल होगा। लगातार जो ये लोग के आत्महत्या करने की खबरें आ रही हैं दिन प्रतिदिन, गोंडा में भी एक उनके परिजनों पर का आरोप है कि आत्महत्या के पीछे दबाव का कारण था। नहीं, ऐसा हमारी पार्टी की तरफ से नहीं, हमारी सरकारी और प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। सारे लोग स्वेच्छा से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। 25 लोगों की पूरे प्रदेश में 25 बीएलओ की मौत हो गई। देखिए, मौत तो ऊपर भगवान के हाथ में, कौन रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन यह है कि किसी दबाव की वजह से किसी मैंने दबाव डाला जा रहा हो या कोई ऐसा कारण हो, इसके नाते मैं नहीं समझता हूँ कि कोई मौत हो रही होगी। और मैं समझता हूँ कि मौत नहीं भी होनी चाहिए, क्योंकि मेरी संवेदना ऐसे तमाम लोगों के प्रति जिनकी आकस्मिक मृत्यु हुई है। लेकिन मेरा प्रयास है और पार्टी का भी प्रयास है, सरकार का भी प्रयास है कि इस तरीके का कोई दबाव किसी पर नहीं डाला जाए। तो क्या मतलब ये माना जाए कि जो जिस तरीके से विपिन यादव ने मरते वक्त अपना एक वीडियो जारी किया, वो एकदम झूठा है? अब उस वीडियो के बारे में मुझे जानकारी नहीं कि उन्होंने बयान क्या दिया है। इसमें लेखपाल पे आरोप है। देखिए, मुझे नहीं जानकारी है कि वीडियो में उन्होंने क्या बयान दिया है, मैं उस पर भी बात करूंगा। इसके पूर्व में जिले के सीएमओ के खिलाफ अपने कार्रवाई का आश्वासन दिया था कि जिले के सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। तो क्या माना जाए कि सपा की तरह आपकी सरकार में जंगल राज हो चुका है? नहीं, आज देख रहे हैं कि आज पूरे देश में आगे योगी जी के जो लाइन ऑर्डर को लेकर के आज बिहार में हमारी सरकार बनी है। आज बिहार में भी हो रहा है कि योगी का जो रोल मॉडल है प्रशासन चलाने का, शासन चलाने का, उस तरीके से काम करेंगे तो ये कैसे कर सकते हैं? पूरी तरीके से सीएमओ की हो रही है लगातार इस तरीके से आरोप। विधायक की शिकायत की है, सांसद की शिकायत की है, सीएमओ पूर्व मंत्री पूर्व में भी अनिल राजभर प्रभारी मंत्री थे, उन्होंने भी शिकायत की थी, कई बार शिकायतें हो चुकी। क्या माना ठीक है, अगर है तो इसको जो है गंभीरता से विचार करके हम ऊपर इस बात को रखेंगे और निश्चित रूप से चाहे जो भी जितना भी शक्तिशाली बलशाली होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अस्पताल परिसर में ही कई डॉक्टर अपना खुद का क्लिनिक चला रहे हैं और एक बच्ची की हाल ही में मौत हुई है इलाज के दौरान। तमाम हंगामा हुआ जिला अस्पताल में, उसके बाद भी मेडिसिन हॉस्पिटल अभी भी चल रहा है और अभी तक उसकी जांच नहीं पूरी हो पाई है। चलिए उसकी जांच कराएंगे, जो भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए।